जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स क्रिएट करने जा रहे हैं और वैसे मैथमेटिक्स में कौन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इनफाइनाइट सीरीज की दुनिया में जो रिजल्ट देते हैं, तो इस बात को थोड़ा लिखने जा रहे हैं। यहाँ लिसनर्स इस चीज थोड़ा सीरियसली वॉच करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे रिजल्ट्स इनफाइनाइट सीरीज में क्रिएट हुए और जिन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो प्रॉब्लम which create result। वे प्रॉब्लम्स जो रिजल्ट को क्रिएट करते हैं, इसके जस्ट पीछे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रूफ किया ये कि π/8 को मैं π/4 भी लिख सकता हूं। एक रहस्यमय चीजों को हम लोगों ने प्रूफ किया और देखा भी। तो ये सब कंट्रोवर्सी चीज कैसे आती है, उसी को समझने के लिए हमने यहाँ एक टॉपिक लिखी है। इस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स विच क्रिएट रिजल्ट्स। तो चलते हैं, थोड़ा उसको देखते हैं। सीरियसली उस चीज को देखा जाता है। इस चीज को थोड़ा डिलीट कर दें। बहरहाल बस ऐसे तमाम अभी यहाँ रिजल्ट्स की बात करने जा रहे हैं। वी नो दैट हम सबको पता है कि जो log 1 + x का जो एक्सपेंशन है उसकी वैल्यू जैसी लिखी जाती है x - x² + 2 + x³ / 3 - x 4/4 + x 5⁵ - x 6/6 प्लस एंड डॉट्स मान करके छोड़ दो। अच्छा, ये जो log 1 + x का जो एक्सपेंशन है, मतलब ये जो मेरी इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज वैलिड है -1 <x <r = इस रेंज में। मीनिंग ये हो गई कि -1 to 1, और ये मैं लिखूंगा इसको ऐसे, यहाँ ओपन हो गया एंड दिस इज द क्लोज्ड। यानी ये जो इनफाइनाइट जो सीरीज है, जो हमने राइट हैंड साइड में ये जो सीरीज लिखी है, ये सीरीज वैलिड कब है, x के किस वैल्यू के लिए वैलिड है, वो इसके लिए वैलिड है। अच्छा, बिगिनर स्टूडेंट को एक पता नहीं रहता है, जब वो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, तमाम उस पर क्वेश्चंस करते हैं कि ये चीजें कैसी आती हैं। तो इस चीज का पहले हम जवाब देते हैं, ताकि जिस स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि log 1 + x का जो एक्सपेंशन है, यानी जो इनफाइनाइट सीरीज के रूप में जो log 1 + x जो कन्वर्ट होता है, उसकी जो x की जो वैलिडिटी है, मतलब x कहां से कहां तक है, ये ऐसा नहीं है कि ये सीरीज सब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये नहीं लिख सकते हैं। log 1 + x, तो जैसे अपनी हम बात कर लें थोड़ा, जैसे हमने log 1 + x लिखा। अच्छा, सबको पता है log 1 + x जो log जो फंक्शन है डिफाइंड तब है कि ये जो वैल्यू है 1 + x > 0। अच्छा, = 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो log 0 = -∞ की बात आ जाएगी। और उसके बाद जो है 1 + x > 0, मीनिंग हो गई कि x > -1। ये तो बात log की हो गई। अगर ये फंक्शंस है log का, तो सबको पता है, हम लोग स्कूल स्तर से चीजों को सीखते चले आ रहे हैं कि जो log का जो डोमेन होता है वो <0, यानी वो नॉन जीरो रियल नंबर होते हैं। यानी अगर यही बात है तो 1 + x > 0 होना पड़ेगा। अच्छा, 1 + x > 0 है तो मीनिंग होगी कि x > -1। तो ये जो बात हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है, ये वैलिड है x > -1 के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो x की जो रेंज दी हुई है x > -1 तो है, एक बात तो समझ में आ रही है। दूसरी बात ये है कि अगर हम थोड़ी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है, बट ये फॉर ऑल x बिलोंग्स R नहीं है। थोड़ा इस कंट्रोवर्सी की मैं यहाँ बात रखने चाहूंगा, और लिसनर चाहेंगे, हम चाहेंगे कि लिसनर इस चीज को बड़ा सीरियसली वॉच करें, तो उनको भी बहुत सारे रिजल्ट खुद ही पता चलेंगे और खुद ही उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इस चीज में। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं। ये फंक्शन ही तो है f(x) log 1 + x। अच्छा, ये जो फंक्शंस डिफाइंड है log 1 + x, x > -1, ठीक है, राइट। और इस log 1 + x को हमने यही लिखा है, मीनिंग f(x) = दिस मच। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं तो बात लिखूंगा ही ना भाई, सब लोग लिखेंगे।
तो दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स की अब बात होने जा रही है। कोई बड़ा मैं रॉकेट साइंस की यहाँ तो बात नहीं कर रहा हूँ कि उस टाइप की मैथमेटिक्स है जहाँ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। नो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को एफ ऑफ एक्स लिखा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस सीरीज। लेकिन यहाँ क्या है कि ये कहा गया कि ये जो बात लिखी जाती है वो इसके लिए नहीं लिखी जाती है। सारी लिसनर इस चीज को ध्यान दें कि ये जो चीज लिखी हुई है मतलब यक्स यहाँ से यानी यक्स का है जो रेंज जो लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, एक्चुअल में वो इस सीरीज के लिए लिखा गया है कि ये सीरीज एक्स की सभी वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं है। मतलब सभी एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए वैलिड नहीं है ये सीरीज। ये log 1 प्लस एक्स तो है क्योंकि log 1 प्लस एक्स उन सभी एक्स के लिए डिफाइंड है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। सिर्फ -1 पे वो डिफाइंड नहीं और -1 के नीचे भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो सीरीज है ये तो सीरीज कह दिया नहीं कि एक्स यहाँ ग्रेटर देन -1 नहीं, एक्स ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या होगा कि ये -1 और दिस इंटायर बात हो गई है। बट ये सीरीज जो है ना केवल ये डिफाइंड है -1 और 1 के बीच में और 1 पर भी डिफाइंड है। तो फिर ये चीज ऐसे कैसे डिफाइंड है उस चीज की मैं यहाँ एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बहरहाल ये मेरा बात है यहाँ, ये एफ ऑफ एक्स log 1 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए डिफाइंड है। बट यही एफ ऑफ एक्स जो ये है वो एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए डिफाइंड नहीं है, -1 to 1 के लिए डिफाइंड है। तो दिस कॉन्सेप्ट कीप इन माइंड। तो अब ये जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को समझने में रही होगी कि ये log 1 प्लस एक्स ये है, नहीं, log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्सपेंशन इसके इक्वल तभी तक है जब x की वैल्यू इनके बीच में है। अगर x मैं 2 लिख दूं यहाँ, जैसे मैं x इज इक्वल टू मैं 2 लिख दूं तो ठीक है, ये तो log 3 हो गया। बट मैं अगर यहाँ 2 लिखूंगा तो फिर log 2 कैन नॉट बी रिटन इन दैट फॉर्म। अभी उस चीज की मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ। तो अब लिसनर को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में हम क्या करने जा रहे हैं और किन मुद्दों को मैंने उठाया है। तो इस चीज को थोड़ा यहाँ देखा जाए। राइट हैंड साइड की मैं बात ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, चलिए कोई बात नहीं, दिस इज द log 1 प्लस एक्स। अब इस log 1 प्लस एक्स को मैं लिखूंगा, अगर इसको मैं सीरीज में लिखना चाहूं तो समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 रेज टू द पावर n -1 x रेज टू द पावर n बाई n, देखा है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस सीरीज को थोड़ा मैं यहाँ राइट हैंड साइड लूंगा क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ना बड़ा लफड़ा हो गया है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक्स के ईच वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है। राइट हैंड साइड जो है डिफाइंड है इनके लिए। अच्छा, राइट हैंड साइड इनके लिए ही क्यों डिफाइंड है उसकी मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ। अच्छा, log 1 प्लस एक्स कहाँ डिफाइंड है, और अभी हमने लिखा कि log 1 प्लस एक्स डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन -1। इसलिए थोड़ा मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा अलग अलग ले लिया है तो इनका एनालिसिस करने में ना थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये हो गया। अच्छा, अब मेरी जो हम लोग टॉपिक का जो अध्ययन स्टडी कर रहे हैं अब मेरी टॉपिक्स में आ गए। एक्चुअल में दिस इज व्हाट, दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज, दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। अब मुझे ये बात करनी है कि ये सीरीज x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है। यहाँ log 1 प्लस एक्स कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात तो है नहीं, ये फंक्शंस कन्वर्ज है डाइवर्जेंट है, नो, ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं आता फंक्शंस की दुनिया में। हाँ, लिमिट लिमिट की दुनिया में कंसेप्ट की बात चलती है कि वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज होने जा रहा है, जब सीक्वेंस की बात मेरी आती है। अच्छा, जब log 1 प्लस एक्स दिस इज अ फंक्शन, और फंक्शंस का मतलब सिंपली क्या है कि वो किस पॉइंट पे डिफाइन, जब फंक्शंस की दुनिया की बात आ जाए और सीरीज की दुनिया की बात आ जाए तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हो जाती है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट आल्सो। इस फैक्ट को आप बिल्कुल ध्यान से समझें क्योंकि यही यहाँ समझने के लिए पर्याप्त हो गया ना कि log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये तो मैं लिखा हूँ बट वो डिफरेंट, यहाँ इसकी दुनिया अलग है और इसकी दुनिया अलग है। अब ये जो कॉमन दुनिया दोनों की है वहां डिफाइंड है। कॉमन दुनिया क्या है उस चीज में यहाँ देखते हैं। ये सीरीज हो गई, अभी 1 मिनट के लिए इसको दिमाग से हटा दीजिए, इस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो हमारा बर्निंग इशू भी चल ही रहा है, दिस इज द व्हाट अल्टरनेटिंग सीरीज। अब मैं ये देखूंगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो चलते हैं देखते हैं। अच्छा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए अल्टरनेटिंग सीरीज का क्या है, पहले भाई तो शरण में डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पे आ जाए। अच्छा, यहाँ अल्टरनेटिंग है तो मार्ट ले लें, तो यहाँ जो यूएन मार्ट ऑफ यूएन में लिखूंगा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये मार्ट ऑफ एक्स रेज टू द पावर n। अच्छा, n को मैं मार्ट से बाहर कर दूं क्योंकि नेचुरल नंबर है तो बाहर होना ही होना है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा,
मॉड ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपान n हो जाएगा। अच्छा पावर n जो ये पावर है बाहर भी मार्क हो सकता है अंदर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ हम लिमिट निकालने जाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ un प्लस 1 अपान un, इसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये मेरा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स n प्लस 1 अपान n, सॉरी दिस इज द n प्लस 1 इंटू n अपान मॉड ऑफ एक्स रेज टू द पावर n। अब यहाँ अगर लिमिट मैं निकालूं मॉड ऑफ un प्लस 1 अपान un इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n इंटू मॉड ऑफ एक्स, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो 1 हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अच्छा अब रेशियो टेस्ट ये कहता है कि ये जो लिमिट की वैल्यू आ गई, ये लिमिट अगर लेस देन 1 है तो फिर कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, अगर इज इक्वल टू 1 है तो कंफ्यूजन है कि पता नहीं वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ 3 केसेस बन गए। मतलब कि ये जो सीरीज है, ये जो मैंने राइट हैंड साइड लिखा है, यानी दिस समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 x रेज टू द पावर n बाई n इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट है भाई, व्हेन इफ मॉड ऑफ x लेस देन 1। अच्छा मॉड ऑफ x लेस देन 1 को ही तो लिखा जाता है माइनस 1 लेस देन x लेस देन दिस, ये बात हो गई। मीनिंग ये हो गई कि ये जो सीरीज लिखे हैं, यानी ये जो एक्सपेंशन है log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन मिला, मतलब जो इनफाइनाइट सीरीज आपको मिली, वो इनफाइनाइट सीरीज एक्स के केवल -1 और 1 के बीच की वैल्यू के लिए ही कन्वर्जेंट है। अगर एक्स के इस रेंज के आप बियॉन्ड चलेंगे तो फिर वहां कन्वर्जेंट नहीं होगा। अच्छा एक्स इज इक्वल टू -1 पे देख लें तो वहां तो बात सही है कि -1 पे ही log 0 हो जाएगा, तो वहां वो बात नहीं होगी। बहरहाल वैसे सीरीज को भी मैं देखूंगा, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू मैं यहाँ -1 लिखूं तो ये log 0 हो जाएगा और log 0 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फिर वो चीज अभी बकवास वाली चीजें हो गई। अच्छा अगर x इज इक्वल टू -1 मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा तो देखते हैं क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो क्या हो रहा है, क्योंकि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए, यानी x इज इक्वल टू अगर 1 अगर -1 लिखते हैं तो क्या बात होगी, तो थोड़ा उसकी मैं अलग से एनालिसिस यहाँ कर दूं। तो चलें x इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, फॉर x इज इक्वल टू 1। अब सीरीज क्या हो जाएगी, समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 रेज टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा 1 रेज टू द पावर n 1 हो जाएगा बाई n। अच्छा और अभी हमने प्रूव किया बाई लेबनीज टेस्ट कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है दिस इज द कन्वर्जेंट, और हमने कहा था कि ये वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल है कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है बाई लेबनीज टेस्ट दिस इज द कन्वर्जेंट, बट दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट, एंड दिस सीरीज इज नोन एज ए कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, जिसकी भी बात वहां हुई थी। तो मीनिंग ये हो गई कि x इज इक्वल टू 1 पे ये जो सीरीज मिल रही है, यानी जो राइट हैंड साइड जो मिल रहा है वो x इज इक्वल टू 1 पर भी डिफाइंड हो गया, राइट। तो फिर कन्वर्जेंट हो गया, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू 1, तो फिर कन्वर्जेंट हो जाएगा जब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे होगा, तो मैं इज इक्वल 1 की बात मैं कर दूं, ये हो गया नहीं, x इज इक्वल टू 1, सॉरी ये x इज इक्वल टू 1, सॉरी मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 नहीं, x इज इक्वल टू 1, तो मीनिंग है इज इक्वल टू 1। अच्छा अब x इज इक्वल टू -1 पे देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। तो x इज इक्वल टू अगर -1 में लिख दूं यहाँ, तो राइट हैंड साइड की बात करनी है, तो चलते हैं देख लें। अब इसको थोड़ा मैं डिलीट कर दूं, तो ये तो कंफर्म हो गया पक्का कि x इज इक्वल टू 1 पे दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, इसलिए x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, मतलब जो राइट हैंड साइड है x इज इक्वल टू 1 पर भी डिफाइंड है। डिफाइंड होने की मीनिंग क्या होगी कि उसका जो सम आएगा दिस इज अ फाइनाइट नंबर, वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। डिफाइंड होने का मतलब यही हुआ, सीरीज डिफाइंड है मतलब क्या है, सिंपली सी बात है कन्वर्जेंट। हालांकि सीरीज डिफाइंड अनडिफाइंड की बात नहीं होती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑक्सीजनी की होती है। तो x इज इक्वल टू 1 पे वो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट हो गई, मीनिंग जो राइट हैंड साइड लिखे हैं जो भी कुछ हुआ x इज इक्वल टू 1 पे वो डिफाइंड, कहने का हमारा मतलब है। अब मैं राइट हैंड साइड पे ही आ रहा हूँ, फॉर x इज इक्वल टू -1, चलिए देखिए, तो यहाँ -1 हो गया, ये -1 स्क्वायर लिखे ताकि -1/2 -1/3 -1/4 -1/5 माइनस एंड डॉट्स वन चीजें चलेंगी, माइनस कॉमन खींच लीजिए, तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड डॉट्स वन। अच्छा अब ये क्या हो गया, माइनस समेशन
1 upon दिस अभी ये सबको पता है. अगेन दिस इज द वर्ड फेमस एग्जांपल ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज. समेशन 1 by n इज द डाइवर्जेंट सीरीज. दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज. तो मीनिंग ये हो गई कि x इज इक्वल टू 1 पे ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी. मतलब x इज इक्वल टू 1 मैं नहीं लिखूंगा, मगर मुझे कन्वर्जेंट की तलाश है. और एक्चुअल में होता भी है कि सीरीज की दुनिया में हम कन्वर्जेंट की ही तो तलाश करते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं. तो x इज इक्वल टू -1 पे मेरा कन्वर्जेंट नहीं है, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, इसलिए रेंज लिखा जाता है. अब मुझे उम्मीद है कि जो इस वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहा होगा बिल्कुल ये समझ गया होगा कि जब ये एक्सपेंशंस लिखते हैं तो मेंशन क्यों करते हैं. और लिसनर्स इस चीज को ऑलवेज कीप इन माइंड हियर कि जब भी आप log 1 + x का एक्सपेंशन लिखें तो इस चीज को हमेशा मेंशन करें. मेंशन होना ही चाहिए, क्योंकि log 1 + x तो डेफिनेटली ये डिफाइंड है, यहाँ डिफाइंड है, राइट. अच्छा, या यूं कहें कि log 1 + x x ग्रेटर देन -1 के लिए डिफाइंड है, लेकिन x ग्रेटर देन -1 के लिए डिफाइंड नहीं है. -1 और 1 के बीच जो x की वैल्यू वहां डिफाइंड है. अच्छा, x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड है, लेकिन -1 से ग्रेटर तो बहुत सारे नंबर आएंगे ना. अगर हम ये कहते हैं कि x ग्रेटर देन -1, ये तो डिफाइंड है. मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू आएगी 1 पे नहीं है, तो मतलब -1 टू इंफिनिटी ये हो गया, यहाँ हो गया दिस. लेकिन ये राइट हैंड साइड जो है ना क्यों यही डिफाइंड है. तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या निष्कर्ष निकला इस प्रॉब्लम ने, क्या हमें रिजल्ट दिया. रिजल्ट ये दिया, या जब भी ऐसा लिखे, रिजल्ट की बात नहीं है, कि जब भी कभी भी आप एक्सपेंशंस लिखते हैं, किसी फंक्शंस को एक्सपेंशन के फॉर्म में आप लिखते हैं, तो डेफिनेटली वो जो एक्सपेंशंस का फॉर्म है आप देख लें कि वो जो एक्सपेंशन मतलब दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज, कि वो जो इनफाइनाइट जो सीरीज आपकी मिल रही है x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है वही x लिखा जाना चाहिए. तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट. मतलब जब आप फंक्शन लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू आपने log x लिखा, तो वहां मेरा जो डोमेन होगा x ग्रेटर देन 0 डेफिनेटली. लेकिन अगर log x को आप एक्सपेंड कर रहे हैं या किसी फंक्शन को आप एक्सपेंड कर रहे हैं और वो एक्सपेंशन आपकी इनफाइनाइट सीरीज मिल रही है, तो डेफिनेटली उस इनफाइनाइट सीरीज x के किस रेंज में हमारा कन्वर्जेंट है वो बात आपको लिखनी चाहिए. ये बात अब तो बिल्कुल समझ में इतनी बात आ गई होगी लिसनर्स को. अब हमें क्या करना है, अच्छा एक बात और करने लगे यार, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इन दिस रेंज. इस रेंज में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है. अच्छा, अब जो मैं बात यहाँ कुछ करने जा रहा हूँ, तो एक तो रिजल्ट्स की ये बात हो गई कि जब कोई फंक्शंस आप सीरीज के लिए लिख रहे हो, तो एक्सपेंड कर रहे हो, तो वो सीरीज x की किस वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है वो मेंशन होना चाहिए. और आप मेंशन अगर आप नहीं करते रहे हैं, एक्सपेंशंस लिख देते रहे हैं, तो इस वीडियो लेक्चर्स के बाद जो लोग देख रहे हैं सीरियसली इस चीज को लिखेंगे तो वो बहुत सारे कंफ्यूजन है. जब क्वेश्चंस टेक्निकल खड़े होंगे ना तो बच जाएंगे, नहीं तो ये लिखने के बाद तो सबके दिमाग में क्या आता है, अगर ऐसा कहीं लिखा गया हो उसके बाद कोई एग्जामिनर इस पे क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा हो, तो जो भी क्वेश्चंस क्रिएट करेगा ना वो इस चीज को ध्यान में रख के करेगा. वो log x ग्रेटर देन -1 के लिए क्रिएट नहीं करेगा. अगर क्रिएट किया तो फिर जो भी ऑप्शंस क्रिएट होंगे वो गलत हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ इसके लिए इक्वल है, बाकी के लिए नहीं. अब चलते हैं देखते हैं x इज इक्वल टू 1 अगर मैं पुट कर दूं, पुटिंग x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 लिखने जा रहा हूं, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे राइट हैंड साइड मेरा कन्वर्जेंट है ना, डिफाइंड है, लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम. तो मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 में अगर लिखूंगा तो दिस इज द log 2 1 - 1/2 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6 एंड डॉट सो ऑन. log 2 की वैल्यू हो गई. अच्छा, मैंने इसका नामकरण संस्कार स्टार्ट कर दिया. अच्छा, अभी से अगर सीरीज की मैं बात लिख लूँ तो ये सीरीज ऐसी आएगी, दिस अभी हमने बात भी की है, तो log 2 का मतलब ये होगा, ठीक है. अच्छा, और ये जो सीरीज मेरी है तो लगे हाथ लिखते हैं, ये सीरीज मेरी कंडीशनली कन्वर्जेंट, दिस सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट. अच्छा, तब कंबाइंड नाम करना, इन दोनों को मैं स्टार नाम देना, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ देखा जाए इस log 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रुपिंग अगर कर लें 1 - 1/2, ये तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 1/2, इसको सॉल्व करें अगर दिस तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी
1/3 इंटू 4 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/5 इंटू 6 आ जाएगा। अच्छा 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये हो गया। दिस log 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने किया क्या है कि ग्रुपिंग कर ली है, ये जो सीरीज जो दी हुई है ना, इसको हम थोड़ा ब्रैकेट बना लिए हैं। इसको रीअरेंजमेंट ऑफ द ब्रैकेट भी कहते हैं, और रीअरेंजमेंट ऑफ द ब्रैकेट ही हमारी यहाँ प्रॉब्लम विच क्रिएट्स रिजल्ट्स की बात करता है। उसी जो हमारे टॉपिक्स है ना, उस टॉपिक्स पे हम आ गए। तो log 2 को मैं यूं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा अगर मैं इसको सीरीज में लिखना चाहूँ तो डिफरेंटली मैं लिख सकता हूँ समेशन 1/2n - 1 इंटू 2n। देख लिया जाए, जैसे अगर n इज इक्वल टू मैं 1 लिखूँ यहाँ, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 इंटू 2, ठीक। अच्छा अगर मैं 2 लिखता हूँ तो फिर ये 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 6 1 5 हो गया, 6 हो गया। डिफरेंटली इस सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और बड़े इजी वे में ये बात प्रूफ की जा सकती है कि ये जो मेरी सीरीज है कौन, समेशन 1/2n - 1 इंटू 2n, दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मतलब क्या होगा, जो log 2 जो सीरीज हमारी इनफाइनाइट सीरीज जो कन्वर्ट हुई, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब हम जिस रहस्य की बात करने जा रहे हैं, लिसनर भी सीरियसली, log 2 ये है, यानी log 2 मेरा ये है, दिस इज द log है, ये log 2। और log 2 जो सीरीज कन्वर्ट किया हुआ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, और यही log 2 भी है, यही log 2 है। log 2 को मैं ऐसे भी सीरीज के रूप में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। x इज इक्वल टू 1 के लिए, और x इज इक्वल टू 1 के लिए बात कही गई है कि राइट हैंड साइड भी वही है जो लेफ्ट हैंड साइड है। और x इज इक्वल टू 1 पे हमें दो टाइप की सीरीज मिल रही है। कैसी सीरीज मिल रही है, एक सीरीज वो मिल रही है जो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, मतलब ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है, उसकी माड कन्वर्जेंट नहीं है। और log 2 की जो दूसरी सीरीज मुझे मिल रही है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1 पे सीरीज का नेचर अलग हो गया, डुअल हो गया ना, द्वंद्व हो गया, एक नहीं हुआ। जबकि मैथमेटिक्स में रिजल्ट एक होने चाहिए, अगर प्रॉब्लम एक है तो उसका आंसर एक होगा, एक ज्यादा आंसर मिलेगा ही नहीं। अगर एक से आंसर ज्यादा मिला तो फिर वो तो कंट्रोवर्सी वहां खड़ी हो गई मैथमेटिक्स की दुनिया में कि ये देखा जाए ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। log 2 जो दे रहा है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट दे रहा है, और यहाँ हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज दे रहा है, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कभी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज नहीं हो सकती है, और दोनों एक ही चीज है। मतलब कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी x इज इक्वल टू 1 पे है, और हमारा कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज भी है। तो क्या रिजल्ट यहाँ क्रिएट हुआ, उस रिजल्ट को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ये जो यही प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं जो तमाम से रिजल्ट्स को क्रिएट करते हैं। अच्छा वो रिजल्ट्स क्या, उस रिजल्ट्स को मैं लिखूंगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य CSIR नेट गेट IIT JAM की जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उस मैथमेटिक्स का, और कहा ही गया है कि हम हायर मैथमेटिक्स की जो एनालिसिस करेंगे काफी डीप जाके करेंगे, इसलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को उठाया है। और जो बिगिनर स्टूडेंट जो इस वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहा है, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि टॉपिक को डेफिनेटली वो समझा होगा, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है शायद अब उसकी प्रॉब्लम इस टाइप क्वेश्चंस में नहीं रही होगी, मुझे ये पक्का उम्मीद है। तो चलते हैं उस रिजल्ट्स के बारे में आगे। रिजल्ट ये कह गया, अब ये हो गया यूं कि अगर आप कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज की एनालिसिस कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं, यहाँ कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात हमने की है, तो वहां कुछ भी हो सकता है। मतलब वही सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वही सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है, वही सीरीज ऑक्सिलटरी भी हो सकती है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या लाना चाहते हैं, अब आप भी डिपेंड हो गया। मतलब ये हो गया कि रिजल्ट ये बना, दिस इज द रिजल्ट हियर, रीअरेंजमेंट एंड रिमूवल ऑफ द ब्रैकेट। एक नाम हो गया यहां रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज। एक रिजल्ट ये बना यहां से कि इफ सीरीज समेशन un इज कंडीशनली नहीं सर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, then absolutely convergent and
its sum be yes, then any rearrangement of its terms, then any rearrangement of its term, या यूं कहें देन ए सीरीज obtained by rearrangement of the terms and then any rearrangement of its terms, न्यू सीरीज जो भी बनेगी, जैसे अभी हमने कहा वहां दिखाया log 2 के केस में लिख दिया कि एक log 2 जो बना था वो समेशन -1 रेज टू द पावर n - 1 बाई n बना था, और एक मेरा log 2 बना था समेशन 1/2n - 1। और देख लीजिए दोनों यही ये नहीं है, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, बट हम जब सब निकाले हैं तो वही आया है। तो अगर सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो ये बात होगी, लेकिन अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है देन न्यू सीरीज will be convergent, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा ही, will be convergent and its sum be yes। ये होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट होगा। क्या रिजल्ट है ये कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि जब किसी सीरीज की आप एनालिसिस कर रहे हैं तो बात बिल्कुल पक्का दिमाग में बैठा लें, कोई किसी स्तर का भी क्वेश्चन हो कि वो अल्टरनेटिंग सीरीज तो नहीं है। अगर वो अल्टरनेटिंग सीरीज है या पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज है तो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेवियर होगी। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज है तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, अगर वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कुछ भी रीअरेंजमेंट करेंगे, कुछ भी कर लें, ब्रैकेट इधर कर लें उधर कर लें, उसका सम वही रहेगा और अब भी वो कन्वर्जेंट रहेगी। दूसरी जो मेरी बात आती है जिसको हम लोग रीमांस थ्योरम के नाम से जानते हैं, और ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, इसको तो ध्यान में रख लें तो अच्छी चीज रहेगी। रीमांस आप क्या कहते हैं? रीमांस साहब ये कहते हैं, अच्छा इसके जो कीवर्ड्स हैं उसका भी हम एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बाई एनी एप्रोप्रिएट, ये है रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ, अब ये इंक मैं यूज कर रहा हूं, ऑफ कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कोई भी समेशन यूएन कैन बी मेड। फर्स्ट क्या बनाया जा सकता है? कन्वर्जेस टू ए नंबर मतलब यहाँ रियल नंबर से, कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर एल, कोई कॉम्प्लेक्स मत समझ बैठे उसे। दूसरा ये नहीं, कन्वर्जेस टू ए नंबर लिखे तो नंबर दोनों हो सकता है, रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट यहाँ रियल की बात है। कन्वर्जेस टू ए नंबर एल, सेकेंड है आर कर दें, आर ये भी हो सकता है, आर डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी आर डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी आर, ऑक्सीलेट फाइनाइटली आर, फिफ्थ ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली। अब इस रिजल्ट ने अल्टरनेटिंग सीरीज का चैप्टर ही क्लोज कर दिया, जो अध्याय था वो अध्याय ही बंद हो गया। ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये इस टाइप की प्रॉब्लम सिर्फ उस सीरीज के लिए आती है जो अल्टरनेटिंग सीरीज होती है सारी, जो कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज होती है, अल्टरनेटिंग नहीं। अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कुछ भी आप टर्म को इधर उधर करते रहिए, ब्रैकेट रिमूव करते रहिए,
उसके सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिजल्ट फर्स्ट ये कहता है, रिजल्ट फर्स्ट ये कहता है कोई भी सीरीज है, चाहे वो पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज है या अल्टरनेटिंग सीरीज है, अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई तो फिर आप ब्रैकेट बदलते रहिए, इधर का उधर करते रहिए, उसके सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कन्वर्ज है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी। लेकिन अगर कोई हमारे पास एक ऐसी सीरीज है जो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ये बात यहाँ आ गई दिस। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे गेम खेले जाते हैं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और जस्ट इस वीडियो लेक्चर्स के बाद हम सॉल्व भी करेंगे सारे जो कंपटीशन के क्वेश्चन है, जैसे SIR नेट गेट ITGM का जो भी है कि अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो फिर उसके सम को हम क्या क्या बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे खेलना है ना, वैसे खेल खेलिए, आप उसको कन्वर्ज टू ए फाइनाइट नंबर भी कर सकते हैं, राइट। दूसरा, आप डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, ये भी खेल खेल सकते हैं, सब हो सकता है। ऑक्सीलेट फाइनाइट भी कर सकते हैं, वो सीरीज ऑक्सीलेटरी नेचर की भी हो सकती है और ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली भी हो सकती है। तो ये जो सीरीज मेरी लिखी हुई है ना, इस तरीके से इसका ऐसा नेचर बन गया है कि ये तो कन्वर्जेंट है, बट अगर इसका मार्ग ले लें तो फिर वो कन्वर्जेंट नहीं रहेगा। फिर ये देखें, ये सीरीज मेरी ऐसे बन गई, ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई। तो अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो उसका सम आप कुछ भी बना सकते हैं, इन्फिनिटिव बना सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में इस चीज को दिखाएंगे। दिस इज द रीमांस थ्योरम, ये रीमांस थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट है। और मुझे मतलब था कि इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो बात ध्यान में रहनी चाहिए। रीमांस थ्योरम सिर्फ उसकी बात करता है ना जब वो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है तो उस पर ये चीजें लागू होती हैं। अगर सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं है तो यहाँ दो बात हुई कन्वर्जेंट की दुनिया में, या तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और कंडीशनली कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या होता है, हमने अभी जो पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज जो टेस्ट की ना, वहां लिखा था दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक्चुअल में अगर सीरीज का ईच टर्म अगर पॉजिटिव होता है तो फिर वो मेरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्ट हो जाती है ना, दिस इज द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग सीरीज है तो वहां दो बात आती है, क्योंकि जब हम मार्ड लिखते हैं तो नजारे बदल जाते हैं, मार्ड नहीं है तो नजारे अलग हो जाते हैं। मार्ड लिखते हैं तो ईच टर्म पॉजिटिव हो जाता है, मार्ड हटा देते हैं तो अल्टरनेटिंग होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो तब वहां कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का कंसेप्ट आता है। लेकिन अगर किसी सीरीज का ईच टर्म पॉजिटिव है तो दिस इज द कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बातें की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से प्रॉब्लम विच क्रिएट्स द रिजल्ट्स, हमने जो प्रॉब्लम्स को यहाँ लिया डेफिनेटली वो ये प्रूव करता है कुछ यहाँ रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं, और इस रिजल्ट्स को ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कंपटीशंस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।